नमस्कार दोस्तों। इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें। जीवन की दौड़ में हर कोई इच्छाओं के चक्रव्यूह में घिरा नजर आता है। सुकन्याएं रूप सौंदर्य की चाह रखती है, तपस्वी स्वर्ग की इच्छा रखता है और ज्ञानी मोक्ष की। यह अनमोल जीवन कब कैसे इच्छाओं की गति के साथ दौड़ते दौड़ते बीत जाता है, इसका हमें पता ही नहीं चल पाता। चाहतों की मृग तृष्णा ही कुछ ऐसी है कि यह प्यास कभी खत्म नहीं होती। कुछ और होने और पाने की तीव्र इच्छा हमें सदा उस दुष्चक्र में डाले रखती है जिसमें डूबे रहकर हम जीवन की खुशियों को यूं ही गवा देते हैं। इच्छाओं का पात्र कभी नहीं भरता। जीवन में हमें जो प्राप्त हो चुका है उसकी हम अवहेलना कर देते हैं। जिस चीज की तीव्र इच्छा हमें पहले सताए रहती है, उसके मिलने पर हम उसका सुख अनुभव नहीं कर पाते और नई इच्छा हमारे भीतर बलवती हो उठती है। इसे भी पालें तो फिर कोई तीसरी इच्छा सिर उठा लेती है और यह क्रम जिंदगी भर चलता रहता है। हम चाहतों के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते, बस उन्हीं में कैद हो असंतुष्ट, तृप्त, दरिद्र और अपूर्ण बने रहकर यह सुंदर जीवन लुटा देते हैं। कोई इच्छा सामाजिक हित से प्रेरित हो तो उसे सच होता देख मन सच्चे सुख का अनुभव करता है। पर जब इच्छाएं व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ी होती है तो उनकी परिधि का विस्तार होता जाता है। यूं भी विषय भोग की इच्छा विषयों का उपभोग करने से कभी शांत नहीं हो सकती। वह तो जैसे घी की आहुति डालने से तेज हुई आग के समान बढ़ती ही जाती है। इच्छाएं ही हमें पाप के रास्ते पर ले जाती है। इच्छाओं से ही दुहक के बीज पनपते हैं। अविवेक, अविश्वास, अशांति, असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, हिंसा, असत्य और अहंकार की जड़ें अतृप्त इच्छाओं से गहराई तक जुड़ी हुई है। विजयों की सीमा है पर इच्छाओं की नहीं। वर्तमान के सुंदर क्षण, कुछ पाने कुछ बांटने का आनंद, सहज सरल जीवन जीने का सात्विक सुख, सभी तो भविष्य की उन अनदेखी परछाइयों में गुम हो जाते हैं जिनमें कोई आत्मा नहीं। लेकिन हमारे भीतर ये इच्छाएं जन्म कहां से लेती है? अस्थिर अशांत मन ही इच्छाओं की जन्मस्थली है। यह अपने आप में रोग के लक्षण के समान है। अभ्यास, साधना और समर्पण से इस अस्थिर अशांत उद्वेलित मन को साध ले तो न चित्त अशांत रहता है, नहीं मन के ऊपर सांसारिक इच्छाओं का बंधन रहता है। सज्जन पुरुष ज्ञान द्वारा भोग इच्छा को जीत कर शांति में रमता है। इच्छाओं की पराधीनता से छूटा मन खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए स्वाधीन हो जाता है। इच्छाएं मिटने से पाप दूर हो जाता है और पाप दूर होने से दुहक दूर हो जाता है। रातों रात इच्छा पूर्ति। अगर आप अपनी कोई इच्छा रातों रात पूरी करना चाहते हैं तो एक स्पष्ट लक्ष्य, गोल, एक सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट और थोड़ा बहुत भाग्य होना सहायता कर सकता है। आपके एक इच्छा मांगते ही यह मत मानने लग जाइए कि सारी कायनात आपको बिल्कुल वही देगी जो आप चाहते हैं। आपको उसे होता हुआ सोचना है और आशावाद, ऑप्टिमिज्म की शक्ति का इस्तेमाल करना है। शुरुआत अपनी इच्छा को लिख कर करें। उस पर सोचें, उसको ज्यादा स्पेसिफिक बनाने की सोचें और उसे जोर जोर से बार बार बोलें। अपनी इच्छाओं को बेहतर समझने के लिए एक विजन बोर्ड या मंत्र क्रिएट करें। अगर संभव हो उसको करने के लिए काम करें। याद रखें कि किसी चीज के रातों रात जादुई तरीके से होने की कोई संभावना नहीं होती है। अगर आप अपनी कोई इच्छा रातों रात पूरी करना चाहते हैं तो एक स्पष्ट लक्ष्य, गोल, एक सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट और थोड़ा बहुत भाग्य होना सहायता कर सकता है। आपके एक इच्छा मांगते ही यह मत मानने लग जाइए कि सारी कायनात आपको बिल्कुल वही देगी जो आप चाहते हैं। आपको उसे होता हुआ सोचना है और आशावाद, ऑप्टिमिज्म की शक्ति का इस्तेमाल करना है। शुरुआत अपनी इच्छा को लिख कर करें। उस पर सोचें, उसको ज्यादा स्पेसिफिक बनाने की सोचें और उसे जोर जोर से बार बार बोलें। अपनी इच्छाओं को बेहतर समझने के लिए एक विजन बोर्ड या मंत्र क्रिएट करें। अगर संभव हो उसको करने के लिए काम करें। याद रखें कि किसी चीज के रातों रात जादुई तरीके से होने की कोई संभावना नहीं होती है। एक, अपनी इच्छा को परिभाषित करते समय जितना हो सके उतना सूक्ष्म रहें। एक बार जब आपको सामान्य आइडिया मिल जाए कि आप क्या चाहते हैं तो देखें कि क्या आप उसे थोड़ा संकीर्ण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बॉयफ्रेंड पाने की इच्छा रखते हैं
तो और वर्णन जोड़ें। क्या आप चाहते हैं कि आपका बॉयफ्रेंड एक निर्दिष्ट स्कूल में जाए? नियत तरह के उसके बाल हों? आप दोनों कैसे मिलेंगे? इस प्रकार के प्रश्न आपकी इच्छा को संकीर्ण करने में सहायता करेंगे। अगर आप कुछ व्यापक चाहते हैं, तो यह तय करना मुश्किल होगा कि वह सही उतरता है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो एक बहती हुई नाक का मतलब है कि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। आप जितना अधिक स्पेसिफिक होंगे, उतना आसान होगा यह तय करना कि वह पूरी हुई या नहीं। 2. अपने से पूछें कि आप क्यों चाहते हैं कि यह इच्छा पूरी हो और उसे रिफ्रेम करें। आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आप इच्छा, लोभ या अपने व्यक्तिगत कारणों की कर रहे हैं, तो आप अपनी इच्छा को अधिक सकारात्मक टर्म्स में रिफ्रेम करना चाहेंगे। एक बार जब आपको अपनी इच्छा का सामान्य तात्पर्य समझ में आ जाए, तो अपने आप से पूछें, मैं इसे क्यों सच करना चाहती हूं, और मेरी इच्छा पूरी होने से क्या दुनिया बेहतर होगी या खराब? इन प्रश्नों के उत्तर यह तय करेंगे कि आपको अपनी इच्छा मांगनी चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छे ग्रेड वाले रिपोर्ट कार्ड पाने की इच्छा रखते हैं, तो मत सोचें कि मैं अच्छे ग्रेड चाहता हूं जिससे मेरे दोस्त सोचें कि मैं स्मार्ट हूं। इसकी जगह यह सोचें कि मैं अच्छे ग्रेड चाहता हूं क्योंकि इसका मतलब होगा कि एक व्यक्ति के रूप में मेरा विकास हो रहा है। कभी भी किसी को नुकसान या दर्द देने की इच्छा ना करें। 3. अपनी इच्छा को लिखें, उसके बारे में सोचें और अपने कमरे में उसको पोस्ट करें। अपनी इच्छा को एक सादे कागज पर लिखें, उसको 1 से 2 मिनट तक देखें और आपने जो लिखा है उसे जोर से पढ़ें। उसकी विशिष्ट भाषा के बारे में सोचें और यह सोचें कि उसको कैसे अधिक स्पेसिफिक और एक्यूरेट बनाएं। फिर से सोचें कि आपका इरादा अच्छा है या नहीं। एक बार जब एक अकेली इच्छा को तय कर ले, तो या तो उसे फिर से लिख ले या अपने पहले ड्राफ्ट को कागज पर लिखे और उसे कमरे पर कहीं टांगे जिससे आप उसे देख सकें। अपनी इच्छा पर केंद्रित रहने के लिए उसके स्पेसिफिक शब्दों को अपनी आंखों से देखना जरूरी है। उसको ऐसे स्थान पर पोस्ट करने से जहां दूसरे लोग उसे देख सके आपको लक्ष्य के प्रति जिम्मेदार बनाएगी अगर इच्छा रातों रात पूरी नहीं होती है। 4. अपनी इच्छा की कल्पना करने में सहायता करने के लिए एक विजन बोर्ड क्रिएट करें। फोम का एक बड़ा टुकड़ा या एक पोस्टर बोर्ड लें। अपनी इच्छा से संबंधित कुछ इमेजेस प्रिंट करने के लिए कुछ मैगजीन लें या इंटरनेट से निकालें। उन्हें काटें और ग्लू या टेप से उन्हें अपने पोस्टर पर लगाकर विजन बोर्ड को क्रिएट करें। विजन बोर्ड को जिस प्रकार से चाहे अरेंज करें। इमेजेस को लेयर करें और इलस्ट्रेशंस को इस प्रकार रखें जैसा आपको ठीक लगे, जिससे वह आपका एकदम अपना लगे। विजन बोर्ड अपने बनाने वाले को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखने में और सफलता कैसे दिखेगी इसकी कल्पना करने में सहायता करता है। यह एक चिकित्सकीय, थेरेप्यूटिक एक्टिविटी या एक मजेदार क्रिएटिव प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इच्छा है, मैं चाहता हूं कि स्कूल में मेरा पहला दिन प्रोडक्टिव हो और मैं चाहता हूं कि बाकी छात्र भी मुझे पसंद करें, तो ऐसी फोटो को काटें जिनमें दोस्त एक साथ घुल मिल रहे हों, टीचर छात्रों पर मुस्कुरा रहे हों या घनिष्ठ मित्र गले मिल रहे हों। 5. इच्छा करने की सीमा के बारे में यथार्थवादी रहें। यह समझना जरूरी है कि केवल इच्छा करने से कोई चीज हासिल नहीं हो जाती है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि इच्छा करना सहायता करने वाली या प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। इच्छा रखना और उस पर ध्यान केंद्रित करना आपको अपनी इच्छाओं से समझौता करने में, उन्हें आप क्यों चाहते हैं यह समझने में और उन्हें आप कैसे पूरा करें, इनमें सहायता कर सकता है। आपका अनुभव ज्यादा बेहतर होगा अगर आप यह पहचानें कि इच्छा करना काफी कुछ कल्पना करने की टेक्निक है, बजाय किसी प्रकार के जादू की। विचार करें कि आप रातों रात क्या हासिल कर सकते हैं और उस पर काम करें। अपनी शक्ति में वह सभी काम करें जो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने देते हैं। अपनी इच्छा में सकारात्मक ऊर्जा डालना। अपनी इच्छा के पूरे होने की कल्पना करें। अपनी चिंता और भय को जीतने न दें। हर उस चीज के बारे में कल्पना करें जो आप सच होते देखना चाहते हैं। वस्तुतः, लिटरली, अपने दिमाग में सबसे अच्छी स्थिति की कल्पना करें। बिस्तर पर जाने की तैयारी करते समय, विजन बोर्ड बनाते समय
या अपने फोन पर बात करते समय भी अपनी इच्छा के पूरी होने की कल्पना करते रहें। हमेशा सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स सोचें जिससे सही परिणाम के बारे में कल्पना करना सुनिश्चित हो सके। अगर आपको सकारात्मक रहने में दिक्कत महसूस हो रही है तो अपने नकारात्मक विचार के मूल को पहचानें और अपने दिमाग में उसको चुनौती दें। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह डर लगता है कि क्रिसमस पर आप वह नहीं पाएंगे जो आप चाहते हैं, तो यह पता करने का प्रयास करें कि वास्तव में आपको किस चीज का डर है। अगर आपको यह डर लगता है कि आपका परिवार या सांता आपके बारे में भूल जाएंगे, तो इससे लड़ने के लिए अपने को उन सभी कारणों की याद दिलाएं जिसकी वजह से आप याद रखने योग्य है। अपने को शांत रखने और अपनी इच्छा को आत्मसात करने के लिए ध्यान, मेडिटेट करें। ध्यान करने के लिए कुर्सी पर सीधे बैठें या पद्मासन, लोटस पोजीशन में जमीन पर बैठें। लाइट को हल्का करें और किसी भी प्रकार के व्यवधान को बंद करें। आंखें बंद करके अपनी व्यक्तिगत सांसों को गिनकर अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। एक बार जब आप रिलैक्स हो जाए तो अपनी इच्छा के बारे में सोचना शुरू करें। अपने दिमाग को विचरण करने दें और विभिन्न रास्ते और सोचने के तरीकों। अपनी इच्छा को बार बार लिखें जिससे कि वह एक मंत्र बन जाए। मंत्र एक वाक्यांश या नारा होता है जिसे बार बार दोहराते हैं। लक्ष्य यह है कि आपको अपने वाक्यांश पर केंद्रित करने में सहायता मिले जिससे आप उसके पूरा होने की कल्पना कर सकें। एक सादे कागज को लेकर बैठें। पेज के ऊपरी बाएं से शुरू करके अपनी पूरी इच्छा को लिख डालें। अगली लाइन में वही शब्दों को कॉपी करके अपनी इच्छा को दोबारा लिखें। ऐसा तब तक करें जब तक पूरा पेज ना भर जाए। इसको करते समय अपने दिमाग को थोड़ा विचलित होने दें। आपके द्वारा लिखे जा रहे प्रत्येक शब्द के बारे में सोचें और इस पर विचार करें कि उनको लिखते समय आपका शरीर कैसा महसूस कर रहा है। बिना हतोत्साहित हुए इच्छा करने की सीमाओं को पहचानें। आप अपने को अपनी इच्छा से संबंधित कुछ परेशानियों से निपटते हुए पा सकते हैं। अगर किसी समय आपको यह महसूस होता है कि आपकी इच्छा में परेशानी है, तो आगे बढ़कर उसे बदल दें। आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इच्छा करना अपने लक्ष्य को हासिल करने का बहुत वैज्ञानिक तरीका नहीं है। यह एक टूल मात्र है जिससे आप अपनी चाहतों के सबसे अच्छे भागों को एक्सेस कर सकें और उनको सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी में परिवर्तित कर सकें। इच्छा करना विज्ञान नहीं है। अपनी इच्छा को पूरी करने का कोई अचूक तरीका नहीं है। इच्छा पूरी होने में कॉमन लिमिटेशन यह आवश्यकता है कि बाकी लोग एक प्रकार से व्यवहार करें। उदाहरण के लिए, आप इच्छा कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी मुझे कल एक नया वीडियो गेम खरीद कर दे। इसमें आपके पिताजी के कुछ करने की जरूरत है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसको बदलने पर विचार करें। मैं कल एक नया वीडियो गेम चाहता हूं। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सम्मोहन तंत्र या अन्य चालों के प्रयोग से बचें। सम्मोहन तंत्र, चाल और जादू आपकी इच्छा को पूरी नहीं करेंगे। अगर आप इनको विजुअलाइजेशन टूल या ध्यान करने के एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह ठीक है, परंतु ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह आपकी इच्छा पूरी करने में कुछ सहायता कर सकें। आपको बहुत निराशा होगी अगर आप अपनी पूरी आस्था किसी प्रकार के सम्मोहन या तंत्र में रखें और वह सच ना निकले। यह सोचें कि आप एक रात में यथार्थ रूप में क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा का कोई ऐसा भाग है जिस पर आप कल के पहले काम कर सकते हैं, तो उसे करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इच्छा यह है कि आप एक बड़े टेस्ट में अच्छा करें, तो उसके पहली की रात में पढ़ाई करें और अपने नोट्स को रिव्यू करें। अगर आपकी इच्छा प्यार में पड़ने के आसपास घूम रही है, तो उस लड़के या लड़की को कॉल करें जिसे आप चाहते हैं और उन्हें डेट पर चलने के लिए कहें। आप आराम से बैठकर यह नहीं आशा कर सकते हैं कि बिना उसके पूरा होने के लिए कोई काम करे। आपकी उम्मीद से आगे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अपने लक्ष्य के बारे में दोस्तों और परिवार के सदस्यों से वार्ता करें यह देखने के लिए कि वह कैसे सहायता कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा दूसरों की सहायता से पूरी हो सकती है, तो देखें कि क्या आपके नजदीकी मित्र या परिवारजन सहायता करने को इच्छुक है। उन्हें बताएं कि आपकी इच्छा क्या है और एक रात के दौरान आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर वह आपको सीधे सहायता करने का प्रस्ताव नहीं भी करते हैं,
उनके पास कोई राय हो सकती है आपको देने के लिए जो आपको आपके लक्ष्य के ज्यादा नजदीक पहुंचाएगी। कहें, मैं आशा करता हूं कि मैं आज रात को कुछ चीज सच करूंगा। क्या आपके पास 1 मिनट है उस बारे में बात करने को? यह तय करने के लिए कि आप अपनी इच्छा को सच करने के लिए क्या करें, एक टू डू लिस्ट बनाएं। सोने जाने से पहले एक सादे कागज और पेन या पेंसिल के साथ बैठें। प्रत्येक कार्यशील, एक्शनेबल स्टेप को लिखें जो आप अपनी इच्छा को सच करने के लिए अगले कुछ दिनों में ले सकते हैं। टू डू लिस्ट को अपने कमरे में एक दिखाई पड़ने वाली जगह पर रखें और उस पर ऊपर से नीचे काम करें। हर आइटम को पूरा करने के बाद उसे काट दें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इच्छा किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट करने की है, तो इस प्रकार के आइटम शामिल करें। अच्छे स्कूल का पता करें जो मेरी सामर्थ्य में हो, एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पता करें और गर्मी के दौरान संभावित पोटेंशियल स्कूल में जाएं। सबसे आसान आइटम्स को लिस्ट में ऊपर रखें जिससे कि आपको शुरू में कुछ आसान उपलब्धियां, इजी विन, मिल सकें। इससे काम शुरू होने में और गति प्राप्त करने में आसानी होगी। जब आप सोने जाए तो अपनी इच्छा को अपनी तकिया के नीचे रखें। उस मूल कागज को ले जिस पर आपने अपनी इच्छा लिखी थी और उसे मोड़कर तकिए के नीचे रखें। उस रात अपनी इच्छा के पूरी होने के बारे सोचते हुए सोने के लिए जाए, यह जानते हुए कि आपकी इच्छा आपकी तकिया के नीचे सुरक्षित है और आपके सिर के पास उसके रखे होने की वजह से आप अपने दिमाग को सोते समय केंद्रित कर पाएंगे। आपको बेहतर नींद आएगी। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।